कि यदि आपके पास 8 से 10 मिनट है, मात्र 8 से 10 मिनट, तो ये सवाल को आप आज से मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण ही सवाल, जिसमें आपको इस टाइप से पूछ दिया जाता है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में दुगुनी तो कितने वर्ष में 3 गुनी होगी या 4 गुनी होगी। या पूछ दिया जाता है कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी या 128 गुनी होगी। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना है। वो उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि यदि आपके पास 8 से 10 मिनट है, मात्र 8 से 10 मिनट, तो ये सवाल को आप आज से मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है और इस टाइप का जो भी सवाल आएगा वो आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। तो इस टाइप का सवाल अभी मैं बोर्ड पे जगह के कारण एक एक करके सवाल लिख रहा हूँ। तो सवाल कह रहा है आपसे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितना समय में होगी। तो इस टाइप के सवाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ये है N2 बराबर होता है N1 टू द पावर T2 बटे T1। क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है। जहां N2 होता है वो गुना की राशि जो आपसे मांगा जाता है, जैसे कोई कह दिया कि 3 गुनी कितना होगी या 4 गुना कितना होगी, तो वो हो गया N2। और पहले बार में जो आपको क्या, जैसे यहाँ का 2 गुनी, तो N1 क्या हो गया 2 गुनी। ये बाद में क्या पूछ रहा है आपसे 8 गुनी, तो N2 क्या हो गया 8 गुनी। तो अब इस टाइप का सवाल, और T2 और T1 क्या हो गया, T2 हो गया बाद में समय, यानी कितने वर्ष में पूछ रहा है, यानी T2 मांग रहा है, या दे देता 20 वर्ष में इतना गुनी, ये 6 वर्ष क्या है, तो ये T1 हो गया। तो इस टाइप से इस सवाल को आप बनाएंगे। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पे बनाते कैसे हैं। तो कह रहा है 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है मतलब क्या, आपका N1 जो है वो 2 है। N1 बराबर क्या है 2 है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। अभी आप देखेंगे, आप चुटकी में बनाएंगे, देखेंगे और बनाएंगे, हो जाती है। उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी, यानी N2 क्या है 8 गुनी। अब देखिए T1 क्या है 6 वर्ष में, और T2 आपसे मांग रहा है। इस पर बैठाइए और T2 का निकाल लीजिए, बस हो गया। अब इस पर जब आप बैठाएंगे तो N2 कितना है आपका 8, N1 है 2, T2 पता नहीं है, T2 मांग रहा है, यानी T1 है 6। अब आप देखो कि 2 का क्यूब बराबर क्या होगा, 2 पर पावर T2, ये तो कटे T2 बटे 6 कटेगा नहीं, ये 2 खत्म, यानी T2 बटे T1 बराबर क्या हो गया आपका, सॉरी ये 6 है, तो ये 6 और T2 बराबर क्या हो गया 18। क्या हुआ 18 वर्ष। मैं आपको इस फॉर्मूला पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, आपको अगर धनराशि दिया हुआ है, पूछ देगा कि 24 वर्ष में कितना होगा, तो भी बनाने में आसान रहेगा। नहीं तो इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है जो सिर्फ आपको ऐसे करना है, T2 लिखेंगे, कितना है 6 वर्ष में 2 गुना है, 2 लिख देंगे। तो कितना वर्ष में पूछ रहा है, वो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ 8 वर्ष में तो 2 का क्यू होगा, 6 त्रिक 18 हो गया, बस खत्म। इतना नहीं करना है आपको, ऐसे ही करना है, इतना नहीं करना है। लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे चल करके आपसे धनराशि दिया रहेगा, उससे पूछ देगा कि इसका कितना होगा, या फिर कुछ और दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला का एक और शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना है। अब देखते हैं अगला टाइप का सवाल कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 27 गुनी कितना समय में होगी। तो अब देखो क्या कह रहा है, T1 कह रहा है कि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, और T2 आपसे मांगा जा रहा है, और क्या कह रहा है 27 गुनी। 27 गुनी मतलब क्या, 3 का क्यू, तो इसका आंसर क्या हो गया 12 वर्ष। अब इस पर एक बार इस फॉर्मूला पे बैठा के देखो, N2 क्या है 27 है, 27 है मतलब 3 का क्यू है। N1 क्या है 3 गुनी है, और T2 आपसे मांग रहा है, T2 पता नहीं है, T1 कितना है
4। अब देखो ये कटेगा तो T2/4 बराबर क्या हुआ 3, यानी T2 बराबर क्या हो गया 12 बना। कितना टाइम लगा आपको? मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड, बहुत हो गया। देखते हैं अगला टाइप का सवाल। अगला टाइप का सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वह कितना हो जाएगी। टाइप वही है, सिर्फ आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 12,000 दे दिया गया है, यानी धनराशि दे दिया गया है और उसके बाद पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे ही करना है और धनराशि में गुना कर देना है। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, मान लो कोई धनराशि, यहाँ 12,000 को इग्नोर कर दो, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद, यानी कि आपको क्या दिया है T2 दिया गया है, 20 वर्ष बाद वह धनराशि कितना हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, N2 निकालना है। ठीक, N2 निकालने के लिए क्या फार्मूला है, N2 निकालने के लिए फार्मूला है आपको N1 टू द पावर T2/T1। तो T2 हमारा क्या है 20 और T1 हमारा क्या है 5। अब आप देखो ये कट गया, कितना हुआ 4, 2 टू द पावर 4 बराबर क्या हुआ 16। जब ये 16 हुआ और ये धनराशि इतना है तो 12,000 गुना 16 कर दो, कितना हुआ 16 दूना 28, 16 दूना 32, 2 3, 16 3 19। देखो इतना आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भले ही आपको डराने के लिए धनराशि दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, आपको बस ये ट्रिक याद रखना है। मान चलो अभी N1 दे दिया, कभी N2 दे देगा, कभी T2 दे देगा, कभी T1 दे देगा, कभी N1 नहीं है, कभी कुछ, मतलब इनमें से रखना है आपको कि जो भी पूछेगा इनमें से कोई एक पूछेगा और बाकी क्या है वो सब दिया रहेगा। तो बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट में, और आपको याद रखना है N2 क्या है, N1 क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है, बस आपका सवाल बन गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। अब आप कई टाइप का सवाल इससे बना लेंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बुक देखना, उसमें जिस भी टाइप का सवाल हो आप इस फार्मूला पर इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना।